हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर टेक फेस्टिवल इंटरेस्टिंग अपडेट। दोस्तों बिग अपडेट और शानदार अपडेट लेके आए हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा डिटेल्स के अंदर MTNL दोस्तों महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के बारे में। दोस्तों MTNL का क्या है भविष्य, दोस्तों क्या है MTNL का दोस्तों 2021 के अंदर क्या रहेगा दोस्तों भविष्य, और क्या होने वाला है MTNL के साथ दोस्तों बताऊंगा डिटेल्स के अंदर। दोस्तों बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए। चैनल पर नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ, जिससे मिलेंगे इंटरेस्टिंग अपडेट वो होंगे इंडियन टेलीकॉम के रिगार्डिंग। दोस्तों इंडियन टेलीकॉम के रिगार्डिंग बिग अपडेट और शानदार अपडेट सबसे पहले जानने के लिए और देखने के लिए कीजिए इंपॉर्टेंट काम, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। दोस्तों शुरू करते हैं इंटरेस्टिंग अपडेट। दोस्तों MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड जो दोस्तों BSNL का दोस्तों बोल सकते हैं सहयोग करता है और दिल्ली मुंबई के अंदर अपनी सेवाएं देता है। दोस्तों BSNL और MTNL दोस्तों दोनों के दोनों ट्रबल सिचुएशन में है, जो अभी इनिशियल रूप से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो दोस्तों विलय की तैयारी थी, यानी दोनों कंपनी को मर्ज करने की जो तैयारी थी दोस्तों, उसको दोस्तों रोका गया था, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लियर करा था दोस्तों कि जो भारी भरकम लॉस है, यानी कि लॉस मेकिंग कंपनी जो MTNL है, उसको अगर BSNL के साथ दोस्तों मर्ज करेंगे पूरी तरह से दोस्तों अगर मर्ज करेंगे MTNL को, तो दोस्तों ये BSNL की सेहत के लिए भी सही नहीं होगा। दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये देख के दोस्तों अभी इस प्लान को, यानी कि MTNL BSNL मर्जर को अभी फिलहाल रोका गया है दोस्तों। और ये रोकने का कारण गंभीर है दोस्तों, क्योंकि जो MTNL की कंडीशन है दोस्तों, जैसा आपको पता होगा दोस्तों MTNL का जो गठन किया गया है दोस्तों 1 अप्रैल 1986 को देश के अंदर आई थी दोस्तों MTNL। और देश के विकास के अंदर, देश को डिजिटल बनाने की दिशा में, देश की जो आधारभूत सुविधा है दिल्ली मुंबई के अंदर दोस्तों सही तरीके से कनेक्टिविटी हो और दोस्तों लोगों को सही मिले संचार की सुविधा, ये किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दोस्तों। और ये इंपॉर्टेंट काम था। और 1986 काफ़ी पुराना, 35 साल पहले दोस्तों सेवा देना एक बोल सकते प्राइवेट प्लेयर्स का नामो निशान नहीं था इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में। और दोस्तों और एक गवर्नमेंट को ही इसके अंदर अपना पूरा काम करना था, यानी देश के अंदर लोगों को दोस्तों कनेक्टिविटी से जोड़ना, जो कि उस टाइम नई आई थी दोस्तों, यानी इंडिया के अंदर नई सर्विस को लॉन्च करना और प्राइवेट प्लेयर्स का बिल्कुल नामो निशान नहीं था। तो उस टाइम गवर्नमेंट को अपने कंधे के ऊपर देश के अंदर ये सुविधा लानी थी। तो दिल्ली और मुंबई के अंदर MTNL ने अपनी सेवाएं शुरू की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में दोस्तों। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड बेहतरीन सर्विस और बेहतरीन सुविधाएं दिल्ली मुंबई के अंदर दे रहा है, लेकिन जो स्थिति और परिस्थिति दोस्तों अब जब 2021 के अंदर कंडीशन हो गई, 35 साल बाद बोल सकते हैं जर्जर कंपनी बन चुकी दोस्तों MTNL। और दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब चाहती है कि उसका जो बोझ गवर्नमेंट के कंधों के ऊपर जो चलता आ रहा है इतने सालों से, उसको हटाया जाए। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दोस्तों प्लान है, आपको जैसे मेरे पुराने वीडियोज़ में देखा ही होगा, PSUs को लेकर मोदी जी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है। और उन्होंने क्लियर कर दिया कि गवर्नमेंट का काम बिजनेस चलाना नहीं है दोस्तों, गवर्नमेंट का काम बिजनेस चलाना ही नहीं, गवर्नमेंट का काम है दोस्तों सही सुविधाएं देना सही टाइम पे, और लोगों को, आम नागरिक को सही सुविधाएं देना, ये करना है दोस्तों। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बिजनेस चलाना काम नहीं है। डेफिनेट बिजनेस को प्रोटेक्शन और बिजनेस का दोस्तों ध्यान रखना ये काम है, लेकिन बिजनेस चलाना ये काम है दोस्तों कंपनीज का। तो अब जबकि टाइम के अकॉर्डिंग ज़रूरत दोस्तों इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में प्राइवेट प्लेयर आ चुके, जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, तो दोस्तों क्लियर कर दिया था गवर्नमेंट ने भी कि वो अब PSUs के बोझ को अपने कंधों पे नहीं रख सकती, अब इनका कुछ ना कुछ करना होगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनका BSNL MTN का विलय किया था दोस्तों। और इसके अंदर जो प्लान था दोस्तों सही दिशा में आगे बढ़ रहा था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब देखा कि MTNL का जो बोझ के कारण जो दोस्तों रिपोर्ट्स आई थी, तो उस रिपोर्ट के द्वारा दोस्तों BSNL MTNL का जो कंडीशन है, यानी कि अगर बीमारी कंपनी को BSNL के ऊपर थोपा जाएगा, तो ये BSNL की सेहत के लिए भी बोल सकते हैं एक बहुत बुरा असर पड़ने वाला होगा दोस्तों इन फ्यूचर और आने वाले टाइम में। तो BSNL को दोस्तों MTNL के साथ जाना अभी फ़िलहाल पोस्टपोन किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ये दोस्तों एक बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि अगर MTNL BSNL कंधे पे रहती तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा बोझ पड़ता, और ये एक्स्ट्रा बोझ BSNL की सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। ये क्लियर करा था गवर्नमेंट ने दोस्तों, और इसके साथ ही दोस्तों ये पूरा प्लान अभी फ़िलहाल पोस्टपोन किया गया था। तो दोस्तों अब BSNL और MTNL के लिए कंडीशन इस स्थिति में कोरोना महामारी के अंदर दोस्तों अपनी स्थिति को मजबूत करना BSNL के लिए दोस्तों टेढ़ी कील है दोस्तों, यानी कि BSNL अपनी खुद की कंडीशन को सुधारने में लगा हुआ, अपने हाइब्रिड 4G प्लान के साथ दोस्तों BSNL जा चुका, और BSNL अपनी कंडीशन को सुधारने के लिए कर रहा है प्रयास, और बेहतरीन प्रयास दोस्तों जारी है। अगर BSNL अपनी स्थिति के अंदर ही दोस्तों सही तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो MTNL का बोझ उसके ऊपर क्यों डाला जाए, ये गवर्नमेंट समझ चुकी है दोस्तों। और MTNL
का जो बोझ है उसको अभी फिलहाल पोस्टपोन किया गया था। दोस्तों अब क्या रहेगा भविष्य एमटीएनएल का? दोस्तों एमटीएनएल का या तो इन फ्यूचर जब कंडीशन सही हो और दोस्तों आफ्टर कोरोना जब 4G प्लान बीएसएनएल का आ जाए तो डेफिनेट एमटीएनएल के बारे में सोच सकती है, मर्ज करने के बारे में सोचती है। ये एक प्लान हो सकता है दोस्तों कि पूरी तरह से कंपनी को एमटीएनएल को बीएसएनएल के अंदर मर्ज किया जाए। लेकिन एक और इनिशियल प्लान हो सकता है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एमटीएनएल की जो कंडीशन और दोस्तों स्थिति उसके अंदर सुधार की दिशा में आगे बढ़े दोस्तों, और कुछ बेहतरीन इंप्लीमेंट 4G डेफिनेट बीएसएनएल का आएगा तो एमटीएनएल को भी दोस्तों अपना 4G मिलेगा और दोस्तों डेफिनेट हाइब्रिड 4G प्लान मिलेगा तो उसकी भी कंडीशन डेफिनेट सुधरेगी और ये सुधारण होगा दोस्तों उसकी ग्रोथ स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए। और जो फाइनेंशियल बोझ है और जैसा आपको पता है दोस्तों AGR ड्यूज जो एक बड़ा मैटर था इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री का, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क दोस्तों सब कंपनीज के ऊपर लगा था और अभी फिलहाल 4300 करोड़ रुपये जो एमटीएनएल के ऊपर ड्यू था और उसका जो AGR ड्यूज का 10% देना था दोस्तों, और जो AGR सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैटर चल रहा था तो उसके अंदर डेफिनेट पार्टी नहीं थी बीएसएनएल एमटीएनएल, लेकिन दोस्तों जो AGR ड्यूज का जो मैटर है उसके अंदर क्लियर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि आपको क्लियर करना दोस्तों, और ये जो AGR ड्यूज है वो 4300 करोड़ रुपये एमटीएनएल के ऊपर है, वो भी उसने टाइम पे नहीं दिया था। तो कह सकते हैं दोस्तों कंडीशन कितनी ख़राब है कि अपने AGR ड्यूज भी बिल्कुल टाइम पे नहीं दे पाई है दोस्तों। तो दोस्तों कंडीशन डेफिनेट ख़राब है, लेकिन इसको दोस्तों सुधारने के लिए 4G प्लान डेफिनेट एक बड़ा फैक्टर होगा। 4G प्लान के साथ अपने कुछ बेहतरीन प्लान्स लाने पड़ेंगे एमटीएनएल को अपनी कंडीशन सुधारने के लिए, क्योंकि दिल्ली मुंबई दोस्तों महानगर है और यहाँ पे एक अपार संभावना है ग्रोथ की दोस्तों। ग्रोथ स्टोरी डेफिनेट एक बड़ी है, काफ़ी हज़ारों नहीं लाखों लोग दोस्तों जुड़ सकते हैं अपनी बेहतरीन सर्विस के द्वारा। तो दोस्तों एमटीएनएल को अब अपनी सर्विस के अंदर कुछ इंप्लीमेंट करना होगा जिससे कि कुछ बेहतरीन प्लान्स ला के वो कर सके दोस्तों इंप्लीमेंट अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने में दोस्तों। उसके साथ ब्रॉडबैंड सेक्टर डेफिनेट बेहतरीन है दोस्तों, उसके अंदर भी कुछ बेहतरीन प्लान्स और दोस्तों एक OTT के फ़ायदे देने होंगे कुछ बेहतरीन, जिससे कि प्लान के साथ OTT का बेनिफिट यानी OTT का तड़का मार के बेहतरीन प्लान्स लाए जाए जिससे कि आकर्षित किया जाए सब्सक्राइबर्स को। तो OTT के साथ अपने बेहतरीन प्लान्स लॉन्च करने पड़ेंगे और एक्स्ट्रा सुविधा और एक्स्ट्रा टॉक टाइम और दोस्तों एक्स्ट्रा डेटा देना पड़ेगा जिससे कि कोरोना काल के अंदर लोग अपना डेटा यूज़ कर सके और कंपनी जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया उनसे दोस्तों आगे बढ़ के एमटीएनएल कर सके अच्छा काम दिल्ली और मुंबई के अंदर। तो दोस्तों एमटीएनएल को कुछ एक्स्ट्रा करना होगा क्योंकि दोस्तों 1 अप्रैल 1986 से बनी हुई कंपनी अगर इस कंडीशन में आ जाए कि उसे दोस्तों गवर्नमेंट को सोचना पड़े कि वो एक बोझ बन चुकी और एक बीमारू कंपनी बन गई और उसको मर्ज करने की प्लानिंग करनी पड़े बीएसएनएल के अंदर, या उसको दोस्तों सोचना पड़े कि उसका क्या किया जाए। तो दोस्तों एमटीएनएल को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होगा जिससे कि एमटीएनएल का भविष्य दोस्तों डेफिनेट कुछ अच्छा नहीं तो दोस्तों कुछ इस स्थिति में तो आए कि जिससे कि उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो सुधरे और वो बीमारू कंपनी से आउट यानी कि बाहर निकले दोस्तों एमटीएनएल अगर इन प्लान्स के ऊपर कुछ गौर करेगा यानी कि हाइब्रिड 4G प्लान और उसके साथ अपने बेहतरीन प्लान्स और OTT के फ़ायदे और अलग अलग चीज़ें जो एक्स्ट्रा दोस्तों सब्सक्राइबर्स को ऐड करने में और उसकी ग्रोथ स्टोरी को आगे बढ़ाने में मदद करे, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा मैनेजमेंट को, गवर्नमेंट को और एमटीएनएल को। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, चैनल पर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ, जिससे मिलेंगे इंटरेस्टिंग अपडेट होंगे इंडियन टेलीकॉम के रिगार्डिंग। दोस्तों इंडियन टेलीकॉम के रिगार्डिंग बिग अपडेट और शानदार अपडेट के लिए इंपॉर्टेंट काम सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे मिलेंगे इंपॉर्टेंट अपडेट होंगे इंडियन टेलीकॉम के रिगार्डिंग। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।